अब अगर मैं वेश्यावृत्ति कर रहा हूँ तो वो भी मेरा एक प्रारब्ध है, उस उद्दंडनी को भी उस शिव ने बनाया है। तो अगर वो शिव ने ही बनाया है तो वो कष्ट कैसे शिव ने कटे? आपका निर्माण किया है, आपकी वृत्तियों का नहीं। जैसे कि कंप्यूटर का निर्माण शिव ने किया, लेकिन उस कंप्यूटर के अंदर जो आप गेम खेल रहे हो वो आप अपनी इच्छा से खेल रहे हो। इसी तरह यह पिंड, ये सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है, लेकिन इसका उपयोग आप सकारात्मक कर रहे हो या नकारात्मक कर रहे हो, ये आप अपने वृत्ति के प्रभाव में कर रहे हो। आप अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हो, उसी कंप्यूटर से गेम खेल रहे हो, और दूसरा आदमी उसी कंप्यूटर से साइंस के फार्मूले लगा करके कोई बड़ा ऐसी चीज़ का निर्माण कर रहा है जो मानवता के कल्याण के लिए, दोनों बराबर एक ही इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि दोनों की अलग अलग है, कार्य दोनों का अलग अलग है, और एक का परिणाम अपना भी नाश है और दूसरे का भी नाश है, और एक का परिणाम अपना भी कल्याण है और दूसरे का भी कल्याण है। इसलिए कंप्यूटर को दोष नहीं दिया जा सकता, उसके प्रयोग करने वाली की जो इच्छा है, जो उसकी वृत्ति है, उसका दोष है कि वह उस कंप्यूटर का प्रयोग क्या कर रहा है। ये शरीर जो आपका है ना, ये एक यंत्र है। इस यंत्र का प्रयोग जो आप कर रहे हैं, वो प्रयोग ही इस बात की सूचना है कि आप ईश्वर के व्यवस्था के अनुरूप हैं या विरुद्ध हैं। एक जैसे छोटी सी बात से मैं उदाहरण समझाता हूं कि हम लोग म्यूजिक बजाते हैं। म्यूजिशियन आप देखिए, जो बड़े संगीतकार होते हैं, 25, 30, 40 लोगों को लेकर के एक म्यूजिक बजाते हैं, और वह म्यूजिक इस तरह से बजाते हैं कि हम सुनकर रो देते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने सुनिए या किसी गाने सुन, रो देता है इंसान। लेकिन सोचिए, उस पूरे के पूरे म्यूजिशियन की टीम में 2 लोग ऐसे हों जो बार बार रिदम डिस्टर्ब कर देते हों, तो क्या आप उसी म्यूजिक को सुनकर रोएंगे? आपके अंदर का भाव ही नहीं प्रकट होगा, क्योंकि उन 150 लोगों में 2 लोग गड़बड़ हैं। उसी तरह हमारे अंदर लाखों वृत्तियां होती हैं, उन लाखों वृत्तियों में बस सिर्फ 2, 3, 4 वृत्तियां ऐसी होती हैं जो हमारे पूरे के पूरे एल्गोरिदम को गड़बड़ कर देती हैं। आप इसको एक दूसरे सेंस से समझिए कि आप जैसे मान लीजिए कि ट्रेन में जा रहे हैं और बगल की सीट खाली है, अचानक एक आदमी चढ़ा, आपके मन में यह भाव हुआ, अरे बड़ा दुष्ट लग रहा है। आप उससे मिले नहीं है जीवन में, लेकिन मन में भाव आ रहा है, बड़ा दुष्ट लग रहा है, यहां ना बैठे नहीं तो यात्रा खराब कर देगा। अब वो आता है, कहता है भाई साहब सीट खाली नहीं, नीचे गए पानी पीने आ रहे हैं, आगे जाइए। अब भगा देते हैं। और दूसरा, उसी के बाद एक व्यक्ति चढ़ता है, उसको देखते ही आपको लगता है कि ये व्यक्ति के साथ यात्रा सुखद होगी, और आप कहते हैं आइए आइए भाई साहब, ये सीट खाली है, बैठिए बैठिए बैठिए। तो ये निर्णय कौन लेता है? यह आपकी वृत्ति लेती है। सामने वाले की वृत्ति से अगर आपकी वृत्ति मेल खा रही है तो आप उसको बगल में बैठने की जगह देंगे, और सामने वाले की वृत्ति से अगर आपकी वृत्ति मेल नहीं खा रही है तो आप उसको बैठने की जगह नहीं देंगे। ये किस बात की सूचना है? कि हम इस सृष्टि में अपनी वृत्ति से निर्णय लेते हैं, और जब हम अपनी वृत्ति से निर्णय लेते हैं और अगर हमारे जीवन में संघर्ष है, तो हमें ये देखना होगा कि हमारे अंदर वह कौन कौन से वृत्तिगत दोष हैं जिसके कारण हमारे जीवन में संघर्ष है। एक अच्छा ज्योतिषी, एक अच्छा तांत्रिक, एक अच्छा विचारक आपके उन्हीं दोषों को चिन्हित करके आपको बताता है। जैसे कि कोई व्यक्ति को मान लीजिए ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, उदाहरण दे रहा हूं, तो अच्छा ज्योतिषी क्या कहता है? कहता है कि आप सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए, आपका ये ब्लड प्रेशर का रोग का निवारण हो जाएगा। सुबह जल चढ़ाने का मतलब ये है कि आप 5 बजे उठ जाइए, नहा धो करके 5:30 बजे जब तक सूरज निकले जल चढ़ाइए। आप जब जल चढ़ाने का संकल्प ले लेते हैं तो फिर आप 2:30 बजे रात तक व्हाट्सएप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना है तो ऑटोमेटिक आपको रात को 9 बजे नींद आ जाएगी, और रात को जब 9-10 बजे सोना शुरू करेंगे और सुबह 5:30 बजे उठ के जल चढ़ाने लगेंगे, तो 40 दिन के बाद आपकी बॉडी का एल्गोरिदम नेचर के एल्गोरिदम से टैली कर जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। इसके लिए किसी रत्न, रुद्राक्ष, देवता, भगवान, तीर्थ, ग्रंथ किसी की कोई ज़रूरत नहीं।